गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का अपने मन के अनियंत्रित विचारों से बहुत परेशान था। न चाहते हुए भी हर समय उसके मन में कोई न कोई विचार चलते ही रहते। जब वो कोई काम करता तो उसके हाथ पैर और शरीर तो उस काम को कर रहे होते, लेकिन उसका मन अतीत में घटी किसी घटना के ख्याल में खोया रहता। उसे अपने भविष्य को लेकर ख्याली पुलाव पकाने की भी आदत थी। वो अक्सर सोचता कि एक दिन मैं ये करूंगा, वो करूंगा, एक दिन में बहुत ही बड़ा और सफल इंसान बन जाऊंगा। वो अक्सर अपने भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने देखता और उन सपनों में खुद को हमेशा दूसरों से आगे रखता, लेकिन उसने आज तक उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया था, कभी भी खुद को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित नहीं किया था। इसीलिए अब उस व्यक्ति को भी यह बात समझ आने लगी थी कि वह अपने मन के बनाए हुए ख्यालों के जाल में फंस चुका है, जिससे वह केवल अपने ख्यालों में ही अपने सपनों की चीजों के बारे में सोचकर खुश होता रहता है और कभी भी वास्तविक दुनिया में उन सपनों को पूरा करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता। उसे पता तो था कि उसका दिमाग फालतू के विचारों से भरा हुआ है और वो वास्तविकता में नहीं जी रहा है। वे दिन भर गुमसुम और उदास रहने लगा। एक दिन ऐसे ही उदास मन के साथ वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसका एक दोस्त उसके पास आता है और उससे कहता है, हमारे गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु पधारे हुए हैं और मैंने सुना है कि वह मन और मन की शांति से जुड़ी हर एक समस्या का समाधान बहुत ही आसानी से कर देते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें उनसे एक बार जरूर मिलना चाहिए, वो तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अपने दोस्त की बात सुन वो लड़का खुश हो जाता है और बौद्ध भिक्षु से मिलने चल पड़ता है। थोड़ी देर बाद वो बौद्ध भिक्षु के सामने पहुंच जाता है, जो कि एक वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। वह बौद्ध भिक्षुओं को प्रणाम कर उनके सामने बैठ जाता है और अपनी सारी समस्याएं बताना शुरू कर देता है। वह कहता है, मेरा मन हर समय असंख्य विचारों से भरा रहता है, इसमें बेवजह के विचार हर समय चलते ही रहते हैं। मैं कोई काम कर रहा होता हूँ तब भी मेरा मन अतीत या भविष्य के किसी विचार में ही खोया रहता है। उस नौजवान की ये सारी बातें सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, जिंदगी खुशहाल और मन शांत तो तभी होगा ना जब जो गलतियां कर रहे हो उन गलतियों को करना बंद कर दोगे। पहली गलती, पर्याप्त नींद ना लेना। पूरी नींद ना लेना शरीर और मन को कई तरह से नुकसान पहुंचाता है। अगर पूरी नींद ना ली जाए तो याददाश्त का कमजोर होना, तनाव, हर समय थका हुआ महसूस करना और चेहरे की चमक खोने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही कम सोने से समस्याओं का समाधान निकालने के दिमाग की क्षमता पर असर पड़ता है और दिमाग को तुलनात्मक अध्ययन करने में दिक्कत आती है। इसीलिए रोजाना कम से कम 6 से 8 घंटे की गहरी नींद लेना जरूरी है। नींद मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने का माध्यम होती है। दूसरी गलती, खाने की मात्रा और उसकी गुणवत्ता पर ध्यान न देना और कभी भी कुछ भी और कितना भी खा लेना। कुछ लोगों को ज्यादा मसालेदार, चटपटा और मीठा खाने की आदत होती है। उन्हें ज्यादा मैदे, चीनी और तेल से बने सामानों को खाने की आदत पड़ चुकी होती है। ऐसे लोगों को लगता है कि अगर जिंदगी में खाने को सीमित कर दिया तो फिर जीवन में बचा ही क्या, जिंदगी के मजे ही क्या, जैसे कि इंसान सिर्फ खाने के लिए ही इस दुनिया में जन्म लेता है। कुछ लोगों को हर समय खाते रहने की आदत पड़ चुकी होती है। भूख नहीं होती तब भी खाए जा रहे होते हैं। जबरदस्ती कुछ भी उल्टा सीधा पेट में डालते रहते हैं, जैसे पेट नहीं कोई कूड़ेदान हो। जरूरत से अधिक या कुछ भी खाते रहने से सिर्फ शरीर का वजन ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि दिमाग की शक्ति पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। मैदा, तेल, चीनी और ज्यादा नमक से बने पदार्थों का सेवन करने से शरीर का वजन बढ़ने के साथ साथ कई सारी बीमारियां जन्म लेने लगती है। तीसरी गलती, जरूरत से ज्यादा बड़े बड़े वादे करना। वादा जरूर करना चाहिए और अपने वादे का पक्का भी होना चाहिए, और वादा करने के बाद जो लोग उसे पूरा करते हैं उनके समाज में एक अलग इज्जत होती है। लोग उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन हमें कभी भी ऐसे वादे नहीं करना चाहिए जिसे हम पूरा ही ना कर सके या जिसे पूरा करने में हमें शक हो। साथ ही हमें ना कहना भी आना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि हम दूसरों के हर काम को हाँ कहकर उनकी नजरों में हर समय अच्छा बनने का प्रयास करें। हमें मना करना भी आना चाहिए। जितना तुम कर सकते हो सिर्फ उतने का ही वादा करो, क्योंकि अगर तुम अपनी क्षमताओं से बाहर जाकर किसी को जबान दे दोगे तो फिर तुम खुद के ऊपर बहुत दबाव महसूस करोगे, तनाव से भर जाओगे और साथ ही सामने वाले की बेवजह की उम्मीदें भी तुमसे जुड़ जाएंगी। तो जितना कर सकते हो, जितना आसान है तुम्हारे लिए उतना करो, फिर देखो कितना सुकून आता है जिंदगी में। चौथी गलती, अंदर ही अंदर खुद की बुराई करना और खुद को कमजोर व दूसरों से कम समझना। अगर तुम्हें खुद की बुराई करने की आदत है, हर समय अपने अंदर सिर्फ कमियां दिखती है, रोज अपने आप को कोसते हो, तो फिर तुम्हें बाहर के किसी दुश्मन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अकेले ही अपने लिए काफी हो। अगर तुम्हें अपनी बुराई करने की आदत है तो इसे छोड़ दो, क्योंकि ऐसा करके तुमने अपनी जिंदगी को नर्क खुद ही बना रखा है। खुद से प्यार करो, खुद को स्वीकार करो और खुद के बारे में सकारात्मक बोलो। अगर कुछ गलती भी हो गई है तो खुद से बोलो कि अच्छा हुआ, मुझे इस गलती का एहसास अभी हो गया। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपनी गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ जाता है।
तो कहने का मतलब ये है कि गलती में भी खुद को लगातार कोसने या खुद को अपनी नजरों में गिराने की बजाय गलतियों से सीख कर आगे बढ़ने वाला इंसान बनो। तो अगर ये तुम्हारे अंदर है खुद की बुराई करना, तो इसे जल्दी से जल्दी छोड़ो, तभी जिंदगी खूबसूरत बनेगी। 5वीं गलती, अवास्तविक अपेक्षाएं या उम्मीदें रखना। हमेशा वास्तविक और सही उम्मीदें ही रखना चाहिए, और हमेशा मान के चलो कि इन वास्तविक उम्मीदों के साथ भी कुछ उलटफेर हो सकता है। जैसे होते होते भी कई बार काम नहीं हो पाएंगे, और ये सारी घटनाएं आम बात है। जो आज नहीं हो पाया वो कल हो जाएगा, जो कल नहीं हो पाएगा वो परसों हो जाएगा। उम्मीद में दुनिया कायम है, लेकिन अपने आप को शांत और स्थिर रखना है। इतना कहने के बाद बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात समाप्त की और कहा, तो ये थी वो कुछ गलतियां जिन्हें अगर तुम सुधार लेते हो तो तुम्हारी जिंदगी फिर से शांति, सुकून और खुशी से भर जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।